अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे काफ़ी सारी अपडेट के बारे में। दो घोड़े एक घोड़ी के वास्ते सैयारा फिल्म देखने के बाद जाके ऑटो को टक्कर मार दिया और ऑटो चिपाक हो गया। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सैयारा मूवी देख के दो घोड़े एक घोड़ी के वास्ते मेंटल हो गए कहते और लड़ लेते ऑटो के अंदर घुस गए। ऑटो के अंदर जो पैसेंजर बैठ के थे वो लोग भागने में कामयाब हो गए, मगर उसी के बीच में एक चिच्चा को जो है घोड़ा सर से मार दिया करते पैर पे। उनके पैर में दर्द हो गया, जिसके बाद उनको बाजुक बिठा दिए चबूतरे पे। चिच्चा की हालत नाजुक है बोल के तो नहीं बोल सकते, लेकिन चिच्चा परेशान तो दिख रहे। और ऑटो की हालत आप देख सकते हैं, ऑटो वाला परेशान है, फाइनेंस पे ऑटो ले लेके निकाल लिया। दूसरे दिन ही दो घोड़े आके लड़ लेते हुए गुपत दे दिए। एक चिच्चा को भी पैर को मार लगा करते जाके मट्टी में गिर गए नो। मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है। अब जो है जानवर जिधर देखो उधर दिख रहे। पहले अपन को कुत्ते बिल्लियां दिखते थे, लेकिन आजकल गाया बैला भैंसा बंदरों के बाद अब घोड़े भी रोडों के ऊपर भागना करना शुरू हो गया। समझो पूरा जू पार्क बना के छोड़ दिया जैसा दिख रहा मुल्क को। शॉर्टकट पैसे कमाने के चक्कर में कुछ लड़कियां और कुछ आंटियां अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ले रही। स्पा के नाम पे ये लोगों को बुलाते और ये लोगों को पहले मसाज करने लगाते, फिर बाद में गंदे हरकतें करने के वास्ते उकसाते। और जब ये जवान लड़कियां और शादीशुदा आंटियां ऐसे हरकतें करने से मना कर देते तो उनको जान से मारने की धमकी तक दे डालते। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पर ये आंटी आरोप लगा रहे कि बीजेपी नेता आशुतोष पांडे उसके स्पा सेंटर में जॉब दिया पहले और फिर गलत हरकत कर दिया और उसके बाद ये इस काम में इनको ढकेल दिया बिजनेस के वास्ते। जब इन्हों उसको बोले कि मैं ये सब काम नहीं करती तो इनको धमकाने लगा। शादीशुदा है इन्हों और इनके दो बच्चे भी है। तो जब पुलिस वाले इनको बुला के पूछे तो इन्हों सारी पोल खोल दे के रख दिए बीजेपी की लीडर की। तो पहले इनके ऊपर क्या जुल्म हुआ वो जुल्म सुन लेंगे, और इसके बाद जो लड़कियां ऐसे कामों के अंदर जा रहे, जो आंटियां शादीशुदा रह के दो बच्चों के माँ रह के जा रहे, उनको भी समझाना अपना काम है। तो मुझे जॉब की ज़रूरत थी, तो मेरी मुलाकात आशुतोष पांडे से हुई, जो कि बीजेपी के कुछ नेता हैं। वो पेशे से एडवोकेट बताते हैं। तो उनका इस्पा चलता है, रॉयल क्राउन इस्पा चलता है, जो कि एकता चौक विजयनगर भारत गैस एजेंसी के ऊपर है जबलपुर। तो उनके यहाँ मैं मैनेजर की जॉब के लिए गई थी, 8,000 रुपये की सैलरी के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो मुझे पहले पता नहीं था कि यहाँ क्या होता है। फिर धीरे एक दिन ठीक रहा, दूसरे दिन उन्होंने बोला आओ हम तुम्हें मसाज सिखा देते हैं। मसाज के लिए मेरे को लेके गए तो वहाँ मसाज दी। उसके बाद फिर शारीरिक संबंध बनाए। ऐसे करते करते उन्होंने मेरे को देह व्यापार में ढकेल दिया। देह व्यापार में अपने दिल्ली से उनके दोस्त वगैरह भी आते हैं, सब लोग आते हैं, तो उन्होंने देह व्यापार में ढकेल दिया। एक बार किया, 2 बार किया, 4 बार किया। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो मेरे ऊपर धमकी देने लगे कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। देखो भाई, पैसों की परेशानी, पैसों की ज़रूरत सबको रहती, तो इसीलिए कुछ पढ़ी लिखे लड़कियां और कुछ पढ़ी लिखे औरतें जो घर में रहती, उन लोगों को ज़रूरत पड़ी पैसों की तो वो लोग काम के लिए निकल जाते घर से। सबके दिमाग में ये रहता है कि भाई कोई भी अच्छा जॉब मिले तो अच्छा रहता और साथ में सैलरी भी अच्छी रहना। ये लोग क्या करते, जो जॉब्स देने वाले मसाज सेंटर के अंदर रहते, स्पा सेंटर के जो रहते, ये लोग अलग अलग वेबसाइटों पर अलग अलग एप्लीकेशन पे जॉब पोस्ट कर देते कि हम लोग महीने को 30,000 देते, 50,000 देते, 70,000 देते, ऐसा जो मन में आया वो लिख देते पहले। अब ये लड़कियों को, लेडीज़ को कुछ भी नहीं मालूम रहता है कि भाई जाके क्या करने का है। लोग बोलते हैं कि कुछ भी नहीं, खाली मसाज करना रहता है। जैसे कि लेडीज़ आपको सुना, इससे कई केसेस हो गए। ये पहला मैटर नहीं है, इससे पहले भी हैदराबाद में कई जगह पे छापेमारी हुई। अब पुलिस का दिल बोले तो छापेमारी करते, अब दिल नहीं बोला तो लाइट ले लेते, मारे तो छापे एक साथ 5-6 जगह मार देते समझो। तो लड़कियों को बोलते हैं कि कुछ भी नहीं, आप लोगों को मसाज करना रहता है। बल्कि अब लड़कियां ठीक है भाई मसाज करना है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना बोलते। जैसा इन लोग मसाज सेंटर में जाते उसके बाद इनको पैसे कम देते। अब इन्हों बोलते हैं कि आप लोग सैलरी ये लिखे थे, कई कैसे कम दिए तो नहीं होता, आप जो है ये काम नहीं करते बोले ना, इसलिए आपको कम सैलरी मिली। वो लड़कियां देखो, वो आंटियों को देखो, लोग वो हरकतें कर रहे तो इसलिए सैलरी ज़्यादा मिल रही। अब अच्छी खासी शरीफ लड़की भी पिघल जाती, पैसों के वास्ते गलत हरकत करने के ऊपर आ जाती। अब जिनको अल्लाह का थोड़ा बहुत डर है वो लड़कियां बोलते नहीं होता, हमको ऐसे पैसे न को, ये जो है गलत काम है, इसीलिए हमको जो भी मिल रहा अल्हम्दुलिल्लाह बोल के वहाँ से निकल जाते। वैसे तो मसाज सेंटर के अंदर, स्पा सेंटर के अंदर जो काम होता वो गलत ही है मेरे हिसाब से, तो पर्सनल ओपिनियन है मेरा। क्योंकि गैर मर्द को जो है हाथ लगाना पड़ता, उसकी मसाज करना पड़ता और उसके डिमांड अलग अलग रहते, क्योंकि कई सारी चीज़ें खुलेआम हो रही आजकल। इसलिए इससे पहले कुछ लेडीज़ को पकड़े भी थे पुलिस वाले, उनसे सवाल जवाब करे कि कई के रास्ते आप ऐसा काम कर रहे हो, तो उन लोग उनका रोना सुनाते, हमारा हस्बैंड पी के हमको मारता, हमारे घर में 2 बच्चे हैं, स्कूल अच्छा पढ़ाने के वास्ते डाले बच्चों को, तो हमारे से बच्चों की फीसा नहीं निकल रहे, और हस्बैंड देखो तो पी के मारता और बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही थी, इसीलिए मजबूरी के अंदर ये स्टेप उठाना पड़ा।
अब यहाँ पर लेडीज और कुछ लड़कियाँ अपनी कहानियाँ सुनाते कि मजबूरी है, हमारी अम्मा बीमार है, ये है। भाई अगर अम्मा बीमार है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अगर बच्चों के पढ़ाई खराब हो रहे तो गवर्नमेंट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल तो छोड़ो, नॉर्मल जो बेसिक प्राइवेट स्कूल रहते उसके अंदर कितने रहते भाई 15,000 16,000 रुपये रहेंगे साल के मेरे ख्याल से। अब तुम हाई फाई स्कूल में डालेंगे और पैसों के वास्ते गलत काम करेंगे तो वो गलत ही होता। कई को भाई गरीबा नहीं जी रहे, दुनिया के अंदर कई सारे गरीबा मिलते हैं आप लोगों को, बंडी ढकलने वाले जिंदगी गुजार ले रहे। अच्छे काम आकर के भी जिंदगी गुजार सकते हैं, बुरे काम आकर के भी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन अच्छे काम करके जिंदगी गुजारने वाले के वास्ते आखिरत में जन्नत है। और जो बुरे काम करता है उन्हें सोचता है कि मेरी जिंदगी खुशी से जाएंगी, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी भी खराब है और आखिरत भी खराब हो जाती। खैर अब ये जो बीजेपी के लीडर का केस है, बीजेपी के लीडर का केस है तो जाहिर सी बात है पुलिस वाले दबा देते। अब बात जो है मीडिया में आ गए तो मीडिया वालों को पुलिस वाले क्या बोल रहे सुन लेंगे। और गलत काम उनने कराया है, ये चीज़ें सारी बातें इनके आवेदन में उल्लेखित है। इसको तत्काल थाना प्रभारी विजयनगर को जांच के लिए भेजी जा रही है और जांच में अगर ये चीज़ें सही पाई गई तो इसमें FIR दर्ज कर इसका वैधानिक निराकरण किया जाए। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जबरदस्ती से दोस्ती कर रही है, बोल के बताया दुनिया वालों को कि डोनाल्ड ट्रंप मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन अभी तक इन्हें जो है 30 बार बोल दिया कि इंडिया पाकिस्तान की जंग में रुकाया। अच्छा इतना ही नहीं होता, ये तो कई दिनों से चल रहा है, आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे। आज इन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। कैसा सरप्राइज दिया बोल तो US टैरिफ लगा दिया 20 से 25% इंडिया के ऊपर, और उल्टा बोल रहा है कि इंडिया मेरा दोस्त है और मैं फोन करते कि ना जंग रोक दिए मेरी वजह से। और ये बोल रहा है कि ये जो 20 और 25% का टैरिफ है ये भी फाइनल नहीं है और बढ़ भी सकता है। India has been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. कहाँ तो भी चले गए वो लोग जो दिन रात डोनाल्ड ट्रंप के वास्ते पूजा कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाना, बल्कि बन के बाद क्या हाल हुआ दिख रहे ना ये लोग। तो इसके अलावा हैदराबाद से एक और बड़ी खबर आ जाई। ईडी ने आंध्र प्रदेश लिक्विड स्कैम के सिलसिले में तेलंगाना के हैदराबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में कुछ अहम तलाशियां ली है। ये तलाशियां एक बड़े हवाला नेटवर्क के पीछे की जानकारी हासिल करने के लिए की गई, जहां 11 करोड़ से ज्यादा का पैसा घुमाया गया है 12 अलग अलग बैंक अकाउंट के जरिए। ईडी के अफसरों के मुताबिक ये पैसा हैदराबाद के जरिए आंध्र प्रदेश में चल रहे एक बड़े करप्शन के केस से जुड़ा हुआ है, जहां लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स में न सिर्फ घपला हुआ बल्कि पैसा शेल्स कंपनीज के जरिए और फेक GST रजिस्ट्रेशन के अंडर चलाया गया। हर अकाउंट में 5 लाख से 40 लाख तक की ट्रांजैक्शन हुई है। सेंट्रल एजेंसीज ने इस ऑपरेशन को लीड किया और कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और डेटा भी जब्त किए गए हैं जो पूरी घोटाले का राज खोलने में मदद कर सकते। ये बताया जा रहा कि यह पैसा लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स के कमाए गए थे और फिर इसे हैदराबाद के रास्ते हवाला के जरिए अलग अलग जगहों पर पहुंचाया गया, जहां कुछ शेल्स फर्म्स के नाम पर या ट्रांजैक्शंस दिखाए गए। ये फर्म्स असल में काम नहीं करती थी, सिर्फ पैसा घुमाने के लिए बनाई गई थी। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स, मिडिलमैन और लिक्विड सप्लायर के नाम भी सामने आए हैं जो तेलंगाना के जरिए आंध्र प्रदेश में पैसा भेजने का काम कर रहे थे। ये लोग पॉलिटिकल सर्कल से भी जुड़े हुए हैं और ईडी ने कुछ पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट लोगों के नाम भी लिस्ट में डाले हैं जो अहम रोल निभा रहे थे। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जल्द बड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के YSRCP सरकार के वक्त दिए गए लिक्विड टेंडर में कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई है, जहां बिडिंग का प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। ईडी कहता है कि 3,500 करोड़ का लिक्विड प्रोक्योरमेंट भी इन्फ्लेट किया गया था, जिसमें असली दाम से ज्यादा पैसे दिखाए गए हैं। इस दौरान कुछ की एक्सेस ऑफिशियल इन लोगों की मदद कर रहे थे जो टेंडर्स बिना ट्रांसपेरेंसी के पास किए गए, यानी हम भी खाते तो वहाँ को भी खिलाते बोल रहे थे, काम चल रहे थे समझ अंदर अंदर। ये भी बोल रहे हैं कि जून 2024 से अब तक 11 करोड़ के पैसे हवाला के जरिए हैदराबाद में आए। ये पैसे मोस्टली इलेक्ट्रल फंडिंग या पॉलिटिकल एक्टिविटीज के जरिए यूज किया गया है। ये पूरा सिस्टम एक डिजाइन के तहत चलाया गया था, जिसमें लिक्विड के दाम और टेंडर्स का इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिकल किकबैक्स दिए गए। तो अब जैसे जैसे तहकीकात बढ़ रही, तेलंगाना में भी घोटाले एक इंपॉर्टेंट लिंक बन गए हैं, क्योंकि आने वाले असेंबली इलेक्शनों के अंदर बीजेपी वाले अपनी पकड़ जो बना रहे ना भाई, समझ जाना गेम क्रोनोलॉजी समझ जाओ आप लोग। जितने जितने बड़े बड़े लीडर हैं पूरों की तलाशी होंगे। जाहिर सी बात है एक ना एक गलत काम तो कोई ना कोई करते ही रहता। अब अपन ज़्यादा कुछ बोल देंगे तो अपने पीछे भी पड़ जाते, इसलिए अपन जो बोल रहे हैं समझदार को इशारा काफ़ी है, समझ जाओ आप लोग। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।